our honorable and respected Chief Minister of Telangana State, very busy Chief Minister of Telangana State, all over India number one Chief Minister of State, secular Chief Minister of Telangana State और बंगारम चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट। अगर आप मेरे वीडियो को सुबह में देख रहे हो तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, अगर आप आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, अगर आप शाम के टाइम पे देख रहे हो तो आपके लिए गुड इवनिंग। हमारे केसीआर साहब, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूँ और अपनी आवाज़ को सिर्फ आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन आपका चूँकि व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है और मैं सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया को मैं ज़रिया बनाऊं, उसका इस्तेमाल करूं और आप तक मेरी बात को, मेरे पैगाम को, मेरे सवाल को, मेरे दिल की तड़प को, मेरे जज्बात को, मेरे एहसास को मैं आप तक पहुंचाऊं। चुनाचे ये वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। केसीआर साहब, शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त आप तेलंगाना को सेपरेट करने की तहरीक उठाए थे, चलाए थे, उस वक्त मुसलमानों ने आपके खांधे को खांधा मिलाकर साथ दिया, हर एतबार से साथ दिया। यहाँ तक कि कितने इलेक्शन हो गए आज़ादी से लेकर आज तक, हमारे मुक़द्दस मोतबर उलमाए किराम ने किसी पार्टी को वोट डालने के लिए अपनी ज़बानें नहीं खोली थीं। हमारे दानिश्वर और मुस्लिम मुख्तलिफ़ तंजीमें और जमातों के ज़िम्मेदारान अपने ज़बान को नहीं खोले थे, लेकिन आपके वक्त उन्होंने अपनी ज़बानों को खोलकर खुले आम डंके की चोट पर ऐलान किया था, चाहे वो पेपर के ज़रिए हो, चाहे वो टीवी के ज़रिए हो, कौन से भी जो है ज़राए के ज़रिए हो, कि एक एक मुसलमान का वोट जाए तो सिर्फ टीआरएस पार्टी को जाए और केसीआर को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाए। ये मुसलमानों के एहसान को आप शायद भुला बैठे। केसीआर साहब, पहले इलेक्शन 2014 में तेलंगाना सेपरेट होने के बाद आपने जो कुछ भी मुसलमानों से वादे किए थे, वो वादों को कहाँ तक रूबे अमल लाए मैं नहीं कहूँगा। आप खुद और आपका जवाब खुद हमें थोड़ा सा इत्मीनान दिया था कि आपने दूसरा इलेक्शन आने से पहले, दूसरे इलेक्शन की तैयारी में, जब दूसरा इलेक्शन हो रहा था तो आपने उस वक्त ऐलान किया था, हर तकारीर के अंदर बात की थी कि मैं क्या क्या कहकर मैं पूरे कामों को रूबे अमल लाऊं, अंजाम दूं। आज तेलंगाना स्टेट 100 साल पहले 100 साल पीछे पहुंच चुका है। भला इतने कम वक्त में मैं कैसे जो ना तेज़ी के साथ मैं तरक्की दे सकता हूं, हर एक के मसाइल को मैं हल कर सकता हूं। मुझे वक्त चाहिए। आपकी इस बात को भी मुसलमानों ने लब्बैक कहा, ठीक है, और दूसरे इलेक्शन में भी हो सकता है कि वो भी इंसान है, कितना बोल के काम करेगा, ठीक है, और एक बार उनको चांस दे करके जो है ना हम देखते हैं। तो दूसरे बार इलेक्शन में भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही उल्मा, वही दानिश्वर, वही जमातें जो पहले ऐलान किए थे आपके ताल्लुक़ से तायीद में, फिर दोबारा ऐलान करने पर मजबूर हो गए, आपको ही कुर्सी पर बिठाए। शायद उन एहसानात को भी आप भूल चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, अब सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा चल रहा है आपके दो चीज़ों को लेकर। एक, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्बलम को, लोगों को आपने चेंज किया, और दूसरा निकलिस रोड के नाम को चेंज किया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, मेरे मुहतरम, मेरे प्यारे चीफ मिनिस्टर जी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्या आपके चाचा ने बनाया था? हाँ, हमारे चाचा ने बनाया। डंके की चोट भी हम कह सकते हैं कि हमारे चाचा ने बनाया, इसलिए कि हम जिस नबी पर ईमान लाए उस नबी का कौल है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। चुनाचे उस्मान अली ख़ान मेरे वालिद के भाई हुए इस रिश्ते से, जिस रिश्ते का नाम है रिश्ते तौहीद। तो उस्मान साहब मरहूम वो मेरे चाचा हुए। तो चिचा उस्मानिया, चिचा की बनाई हुई
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एम्बलम को, उसके लोगों को आपने चेंज कर दिया। और मुसलमानों के दिलों को कितना आपने तोड़ा है पता है आपको, इसका एहसास है? उस पर अरबी लिखा हुआ था, उस पर उर्दू लिखा हुआ था, तुमने अरबी को मिटा दिया, उर्दू को मिटा दिया और दूसरी ज़बानों को जो है ना आपने ईजाद किया, उसके ऊपर लगा दिया, फिक्स कर दिया। ये है आपसे मुसलमानों की दोस्ती, हमदर्दी? क्या वादा किया था आपने इलेक्शन से पहले और क्या मुसलमानों के साथ सलूक कर रहे हो आप? यही नहीं, मेरे मोतबर, मेरे मुक़द्दस चीफ मिनिस्टर आला, वज़ीर आला, निकलिस रोड का नाम आपने चेंज किया। हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि निकलिस कोई अरबी लफ्ज़ नहीं है, ना कोई उर्दू का लफ्ज़ है, वो खुद गैर इस्लामी, गैर जो है ना मुस्लिमों का जो है ना लफ्ज़ है निकलिस। उसको चेंज किया, ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन ऐसे शख्स का नाम तुमने दिया है, हाय हाय हाय, मैं सदक़े जाऊँ, मैं मर जाऊँ आपकी इस अदा को। इसको अदा कहूँ तो फिर अदाओं को क्या कहूँ? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पीवी नरसिम्हा राव मार्क, वाह। और ऐसी शख्स का आपने नाम दिया, उस रोड का नाम, जिसने अपने दौरे प्राइम मिनिस्ट्री में, जिससे तो प्राइम मिनिस्टर थे, इजराइल का सिफारत खाना, एम्बेसी को उसने खोला, पीवी नरसिम्हा राव ने। और उन्हीं के दौर में, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में बाबरी मस्जिद शहीद हुई और वो खामोश तमाशा बैठे देखते रहे। और ऐसे शख्स का नाम आपने उस रोड का दिया, हमें इस बात की तकलीफ है। इसकी जगह आप अपना नाम रख देते, कोई मुश्किल नहीं थी, केसीआर रोड, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुसलमानों के दिलों को तोड़ने के लिए आपने ये काम किया। मैं नहीं, अल्लामा इकबाल ने बहुत सालों पहले कह चुके, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। दूसरी जगह पर उन्होंने कहा कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मेरे चीफ मिनिस्टर साहब, ये है आपका बंगारम तेलंगाना, निकलिस रोड का नाम बदल दिए। ये है आपका बंगारम तेलंगाना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों को आपने बदल दिया। ये है आपका बंगारम तेलंगाना, रिजर्वेशन जो 12% का वादा किए थे उससे मुकर गए। ये है आपका बंगारम तेलंगाना, उर्दू ऑफिसर्स का हर डिपार्टमेंट में मैं तकर्रुर करूँगा, लेकिन आज कितने बेशुमार उर्दू के डिपार्टमेंट्स खाली हैं, तकर्रुर नहीं किया। ये है आपका बंगारम तेलंगाना। इमामों और मौज़ूनों की तनख्वाहों को आप जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन कितने बेशुमार मौज़िन और इमाम, उनको आज तक एक पैसा नहीं मिला तनख्वाह का। ये है आपका बंगारम तेलंगाना। शादी खानों की तामीर कब से रुकी हुई है। ये है आपका बंगारम तेलंगाना। मुसलमानों और उर्दू के साथ जो सौतेली माँ जैसा सलूक आप कर रहे हैं, ये है आपका बंगारम तेलंगाना। औक़ाफ़ की जायदाद पर जितना बेधड़क से तरीक़े से उस पर कब्ज़ा हो रहा है, जहाँ पर आवाज़ उठती है, वहाँ पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से मुसलमानों पर जो ना वो ज़मीन वापस कर दी जाती है, औक़ाफ़ को वापस कर दी जाती है, लेकिन जहाँ पर आवाज़ नहीं उठती वहाँ पर गवर्नमेंट के जो ना इदारे क़ायम हो जाते हैं। ये है आपका बंगारम तेलंगाना। मैं एक ही बात कहता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमें आपका ऐसे बंगारम तेलंगाना नहीं चाहिए, जिस बंगारम तेलंगाना में मुसलमान अपनी ज़हनी सुकून को, चैन सुकून को, आराम की नींद को खो बैठे। इससे तो बेहतर है बंगारम, जिसको कि सोना कहते हैं। सोना तो बहुत कीमती है, खाली 10 ग्राम 1 तोले को 50,000 कीमत होगी। हमें ऐसा बंगारम, इतना कीमती तेलंगाना नहीं चाहिए जिससे हमारा सुकून उड़ जाए। हमें लोहे का तेलंगाना चाहिए। अगर लोहे का तेलंगाना में अगर हमको सुकून मिलता है, तो ये लोहे का तेलंगाना उस बंगारम तेलंगाना से हम बेहतर समझते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर जी, जहाँ पर बिरयानी खाने से रात में नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, लेकिन एक सूखी रोटी खाने से चैन आता है, नींद आती है आराम की, तो हमें वो बिरयानी नहीं चाहिए, हमें सूखी रोटी ही चाहिए। आपका बंगारम तेलंगाना आपको मुबारक, हमें लोहे का तेलंगाना दीजिए। मोदी जी भी बहुत बहुत बोलते बोलते रह गए कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी से मैं यही कहता हूँ कि मोदी जी हमें बुरे दिन वापस लौटा दीजिए, और आप भी हमें लोहे का तेलंगाना बना के दीजिए, या पुराने तेलंगाना को फिर से हमारे हाथों में हमको डाल दीजिए। जय हिंद, जय तेलंगाना।